हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है तो आज का कि उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम जल्द ही लक्ष्मणपुरी रखा जाएगा। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी फैजाबाद या फिर डी फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम जल्द ही लक्ष्मणपुरी रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ का। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का नाम जल्द ही चेंज करके लक्ष्मणपुरी रख दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए पीएम बने हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी आयरलैंड या फिर डी डेनमार्क। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए पीएम बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे स्टॉक मॉरिसन, तो उनकी जगह आप कौन लेंगे, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अमेज़न संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। ए सुभाष ओला ने, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी या फिर डी गौतम अडानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष ओला। तो अमेज़न संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार जो है वह सुभाष ओला ने जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसमें कितने देश शामिल हुए हैं। ए 13, बी 14, सी 15 या फिर डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। तो हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है और इसमें 10 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो बेल्जियम बन गया है या फिर बेलारूस, आर्मेनिया या फिर मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। तो बेल्जियम देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो कि ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए क्वाड देश सैटेलाइट सुरक्षा पर शुरू करेंगे। तो अमेरिका, रूस, चीन या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो चीन देश ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए
क्वाड देश सैटेलाइट सुरक्षा पहल शुरू करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? ए सुनील चोपड़ा को, बी रतन टाटा को, सी मुकेश अंबानी को, या फिर डी गौतम अडानी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुनील चोपड़ा को। तो भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वॉक का मेयर चुना गया है। तो भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वॉक के मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वह 2014-15 में इसके मेयर, वह 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कौन सा देश भारत में सबसे अधिक निवेशक था? तो ए सिंगापुर, बी अमेरिका, सी मॉरिशस, या फिर डी डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सिंगापुर देश भारत में सबसे अधिक निवेशक था। तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सिंगापुर 27% के साथ प्रथम शीर्ष स्थान पर था। वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका 18% और मॉरिशस तीसरे स्थान पर 16% के साथ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पंजाब, या फिर डी कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर है। और उत्तराखंड के कैपिटल जो है वह देहरादून है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल की है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल चलाई है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल चलाई है। दिल्ली के अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोटों को शामिल करके अग्निशामक संकरी गलियों
गोदामों, बेसमेंट, सीढ़ियों और जंगलों में आग को आसानी से बुझाने के में सक्षम होंगे और तेल और रासायनिक टैंकरों और कारखानों जैसी जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और तो दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ए 23 मई को, बी 17 मई को, सी 18 मई को या फिर डी 12 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मई को। तो विश्व कछुआ दिवस ये 23 मई को मनाया गया। 18 मई को क्या मनाया गया? तो 18 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 12 मई को क्या मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विजय शेखर शर्मा, बी संजीव कपूर, सी तरुण कपूर या फिर डी राजीव कपूर। इसका जो भी राइट आंसर होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।